हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, दैट इज व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पिछले चैप्टर में कहाँ पर छोड़ा था, हम लोग ये देख रहे थे फर्टिलाइजेशन देखा हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन का टॉपिक देखा था। उसमें देखा था कि जब स्पर्म और ओवा फीमेल की बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट एक यूनिसेलुलर बॉडी होती है, वो डिवीजन करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स एम्ब्रियो सेल का एक गोला बना लेता है, उसमें डेवलप होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इस एम्ब्रियो के साथ क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा हो गया। रिजल्ट इज जाइगोट, रिजल्ट जाइगोट बन गया। ठीक है, उसके बाद जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इस एम्ब्रियो का क्या होगा, अगर एम्ब्रियो बन गया है मतलब नाउ द एम्ब्रियो विल, जो भी एम्ब्रियो का 9 मंथ डेवलपमेंट होगा उसके बाद मतलब एक न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। तो एम्ब्रियो क्या कर रहा है, एम्ब्रियो फाइनली डेवलप्स इनटू, एम्ब्रियो फाइनली डेवलप्स इनटू न्यू यंग वन। नए बेबी में, नए बच्चे में आइदर अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियो से कैसे एकदम न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देखो एम्ब्रियो तो एक बॉल ऑफ मास है। अब जैसे ये आपका एम्ब्रियो है, ये सेल है बहुत सारे। अब सेल क्या करेंगे, मास बना लेंगे। जैसे ये सेल का ग्रुप है, इन्होंने ग्रुपिंग कर ली, टिश्यू बन गया। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एम्ब्रियो के अंदर जब ऐसे फीचर्स आएंगे कि वो हाईली अब डिवीजन के साथ डिफरेंशिएशन भी कर रहा है, हाईली स्पेशलाइज हो रहा है, डिवीजन कर रहा है, एग्रीगेशन और एक मैनेजमेंट हो रहा है, तो उस पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो को बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। जैसे जब आपकी जब गायनोकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी में देखती है तो वो बोलते हैं ना फीटस मूव कर रहा है या फीटस का हेड बन रहा है। दैट मीन्स एम्ब्रियो जब और वेल डिफाइंड तरीके से डेवलप होता है तो वो फीटस कहलाता है। और फीटस मतलब न्यूली डेवलप्ड यंग वन, जो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इधर आके लिखते हैं, embryo with more developed features, embryo with more developed features, embryo with more developed features called as fetus, called as fetus, called as फीटस। ठीक है, अब होगा क्या, ये सब हो कहां रहा है। चलो जाइगोट तो 5 से 10 दिन में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है, धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में ही कन्वर्ट हो रहा है। एम्ब्रियो जाएगा कहां, कहां उसमें और डेवलपमेंट, भाई एक पोजीशन तो चाहिए ना, स्टेबल पोजीशन। एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस। जैसे जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो गेट फिक्स्ड इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस उसको बुला लेता है और अपने अंदर फिक्स कर लेता है। यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जा रहा है, फीटस होता जा रहा है, न्यू बॉर्न भी बन जाता है और थ्रू विजाइना वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बोलूंगी मैं, जैसे ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बन गया। ठीक है, ये क्या है,
होता क्या है जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, जैसे ओवरी ने ओवा को फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया। अब बॉडी को पता चल गया है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट एम्ब्रियो में बदल कर यूट्रस में आए गई, तो यूट्रस क्या अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगी भाई? ये मान लो ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और एम्ब्रियो फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट हो गया, ठीक है। मतलब मैं क्या लिख सकती हूं यहां पे, एम्ब्रियो देन गेट implanted inside the uterus। यूट्रस अपने आप को क्या इतनी टाइम से प्रिपेयर नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्रिपेयर कर रहा है। किस तरीके से प्रिपेयर करता है, ये आपको लाइनिंग दिख रही है, ये पूरा यूट्रस की बॉडी है व्हाइट कलर की, ये रेड रेड लाइनिंग है। इस इंटरनल मेम्ब्रेन को, ये यूट्रस के बिल्कुल इंटरनली डेवलप्ड होती है मेम्ब्रेन लेयर, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम क्या होती है? रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। एंडोमेट्रियम इज हाईली वेस्कुलर, रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड क्या है? एक मीडियम है, उस मीडियम के थ्रू क्या होगा? देखो, एक तो यूट्रस ने प्रिपेयर करा कि भाई एम्ब्रियो आएगा और इम्प्लांट करूंगी, ठीक है, उसने इम्प्लांट भी कर ली। अभी प्रिपरेशन किस सेंस में होगी? एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको फूड देने के लिए। भाई एम्ब्रियो ले दे के बच्चा ही तो बन रहा है ना, आपके जैसा कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है? एक तो प्रोटेक्शन देती है एम्ब्रियो को, दूसरी बात इसमें हाईली ब्लड की सप्लाई है, ब्लड एक मीडियम है, तो जो भी अच्छी चीज होगी न्यूट्रिशन वो एम्ब्रियो को मिल जाएगी। अब आपका एम्ब्रियो खाना खा रहा है, फीटस खाना खा रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी इस ब्लड को वापस मिल जाएगा, और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट मदर की बॉडी से ही निकाल देगा। मतलब मदर ही रिस्पॉन्सिबल है बेबी के लिए, जो मदर खाएगी वही बेबी को मिलेगा, और बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट भी मदर की बॉडी से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, गैसेस का एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी लाइफ प्रोसेसेस करवाने हैं एम्ब्रियो में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडोमेट्रियम की। और ज्यादा डेवलप चीजें आएंगी इसमें, देखते हैं हम, ठीक है। गेट इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ for the embryo, ठीक है। how it will prepare? uterus develops a thick internal layer called as, उसको क्या बोलोगे आप? एंडोमेट्रियम। क्या बोलोगे? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में क्या है? एंडोमेट्रियम किस तरीके से होगी? क्या क्या है एंडोमेट्रियम में? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू एम्ब्रियो, ठीक है। और क्या होगा? हाईली वेस्कुलर, मतलब रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड है, उसके अंदर कैपिलरीज है। हाईली वेस्कुलर means richly supplied with blood capillaries। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए।
नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, यूट्रस ने उसको प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास एक लेयर बना ली, मतलब एम्ब्रियो बिल्कुल एंडोमेट्रियम में फंसा हुआ है। अब एम्ब्रियो को कहां से खाना मिल रहा है? जो मदर खाएगी, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट का भी एक्सचेंज होगा। दैट मीन्स जो डेवलपिंग फीटस है यूट्रस के अंदर, कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन मदर से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आप एक खुद कॉमन सेंस की बात समझो, ये आपका यूट्रस है, इसमें आपका डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, तो आप नहीं चाहोगे भाई, ये मदर का ही तो यूट्रस है, तो आप नहीं चाहोगे भाई ये तो चलो ये एंडोमेट्रियम है, थिक कवरिंग है ये इसकी, इनसाइड द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस फ्रॉम इनसाइड डेवलप्स अ थिक हाईली वेस्कुलर लेयर नोन एज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरलिंक्ड या कोई पाथवे इंटरमीडिएट कनेक्शन होना चाहिए कि मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स आए वो चाइल्ड को मिल जाए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, अच्छी गैस अंदर आए, ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2 और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो वो उसी पाथवे से बाहर निकल जाए। तो आप नहीं चाहोगे कि जो मदर के यूट्रस का टिश्यू है, ठीक है, और फीटस का जो टिश्यू है उसमें कोई इंटीमेट कनेक्शन हो। चाहोगे ना कि भाई ये आपका यूट्रस की वॉल है, टिश्यू है, मतलब ये सेल है ना, सेल की ग्रुपिंग टिश्यू कहलाएगी। आप नहीं चाहोगे कि फीटस का टिश्यू और मदर की यूटेराइन वॉल का टिश्यू के बीच में इंटर कनेक्शन हो, जिनकी वजह से सामानों का क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, ठीक है। इस इंटरमीडिएट कनेक्शन को भाई, जैसे अगर ये दोनों मिल गए तो एक लेयर बना लेंगे, ये क्या हो गई, एक मोटी सी लेयर बन गई, ठीक है, इस लेयर को बोलेंगे प्लेसेंटा। इस लेयर को क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। किस तरीके से और डिपिक्शन हो सकता है, भाई ये आपका यूट्रस है और ये आपका बेबी है, ठीक है, तो प्लेसेंटा का मतलब क्या है कि कोई बिल्कुल कनेक्शन हो गया है, दिस इज योर प्लेसेंटा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द फीटल टिश्यू एंड द मदर यूटेराइन वॉल टिश्यू, दोनों को मिलाकर एक लेयर बनती है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के जरिए क्या होगा, ये प्लेसेंटा क्या है, एक तरीके से फ्लैप मान लो, बड़ा सा कोई स्किन का फ्लैप है। इस प्लेसेंटा से जो भी चीज बच्चे को मदर से चाहिए मिलती जाती है और बच्चा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकालता जाता है। क्या निकालता जाता है, बाहर निकालता जाता है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, बिटवीन fetal tissue and mother uterine walls tissue ठीक है, a connection is present ठीक है, दोनों के बीच में क्या कर दो आप, कनेक्शन कर दो, ठीक है। और उस कनेक्शन को क्या नाम दोगे, द कनेक्शन रिजल्ट्स इन इटसेल्फ लेयर, एक खुद की एक लेयर, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसको आप क्या बोलोगे, प्लेसेंटा, ठीक है। क्या बोलोगे आप, कनेक्शन रिजल्ट्स इन connection results in formation of a, आप कह सकते हो एक मेम्ब्रेन, एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, इनफॉर्मेशन ऑफ अ लेयर called as प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा का क्या रोल है, प्लेसेंटा क्या कर रही है, अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ भी हो सकते हैं,
exchange of substances between developing fetus and mother through its uterus, through her uterus, between developing fetus and mother, between developing fetus and mother. ठीक है, क्या क्या होगा देखो, exchange of nutrients, exchange of gases, ठीक है, और exchange of waste materials. जो मदर खाएगी वही चाइल्ड को मिलेगा, और जो भी उसका रिजल्ट चाइल्ड वेस्ट मैटर निकालेगा वो मदर की बॉडी के वेस्ट मैटर के साथ बाहर निकल जाएगा. ठीक है, बात क्लियर हुई. ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम पे मदर को बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, बैलेंस डाइट, क्योंकि जो मदर खाएगी वही प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलेगा. ठीक है, तो फीटस क्या है? फीटस आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है. ठीक है, मदर का यूट्रा इन्वॉल्व जिसमें आपका फीटस फंस गया है, बैठ गया है. अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक आप कह सकते हो कि प्लेसेंटा इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. एक ऐसे थिन कनेक्शन है, एक ऐसा थिन फ्लैप लाइक, झिल्ली लाइक कनेक्शन है फीटस और यूट्रस के बीच में, जो कि भर भर के ब्लड सप्लाई से है. ठीक है, क्या बोल सकती हूं? प्लेसेंटा रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, मदर का ब्लड ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि मदर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अगर कोई डिजीज होगी या कोई माइक्रोब होगा वो वाया प्लेसेंटा ब्लड से होकर चाइल्ड को हो जाएगा, तो चाइल्ड भी क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा. मतलब जो भी मदर का होगा वही उसके बेबी को भी मिलेगा. ठीक है, अब देखो, आपने एक नाम सुना होगा अम्बिलिकल कॉर्ड का. जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, एक कॉर्ड होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या करते हैं? काट देते हैं, काट देते हैं. ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब क्या है भाई? ये आपका यूट्रस है, ये आपका फीटस है. ठीक है, ये आपका बाकी बचा हुआ क्या हुआ भाई? इसका टिश्यू और इसका टिश्यू मिलाकर क्या बना रहे हैं? प्लेसेंटा मान लो. ठीक है, ये यूट्रस है, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है. तो प्लेसेंटा तो कैसे बना? फीटस का टिश्यू और यूट्रस का टिश्यू चिपक गया, मिल गया, तो प्लेसेंटा बन गया. लेकिन बिल्कुल अगर प्लेसेंटा से कोई सामान ले जाना है, भाई ये मान लो प्लेसेंटा में कोई भी सामान पड़ा हुआ है, इसका एक्सचेंज करना है यूट्रस और फीटस के बीच में, तो प्लेसेंटा किसी न किसी जरिए से तो बच्चे से जुड़ा हुआ होना चाहिए ना. ठीक है, चाइल्ड के एब्डोमन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो कि क्या होती है? प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाती है, जो कि क्या हो जाती है? प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाती है. तो जो भी यूट्रस से आएगा वो प्लेसेंटा को मिल जाएगा, और प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को देती जाएगी. क्या देती जाएगी? देती जाएगी. ठीक है, या आप ऐसे मत समझिए कि भाई ठीक है अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं मिल रहा है. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? कनेक्शन बता रही है. अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? बच्चे के एब्डोमेन से निकलती है. ठीक है, एक नेवल स्ट्रिंग मान लो, एक तरीके की क्या होती है? नेवल स्ट्रिंग, जो कि एब्डोमेन से निकलती है और किससे जुड़ जाती है? प्लेसेंटा से जुड़ जाती है. तो जो भी सामान प्लेसेंटा से आएगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता जाता है? आ जाता है. या एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर बच्चा मदर से तब तक जुड़ा रहेगा जब तक आप उसे अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं काटोगे. व्हेन यू डिलीवर आउट द बेबी फ्रॉम द विजाइना, जब आप वेजाइना से बच्चे को बाहर निकाल रहे हो तो एक कॉर्ड बाहर चलती आती, मतलब बच्चा अभी तक मां से जुड़ा हुआ है. जब आप उस कॉर्ड को काट दोगे, जब चाइल्ड अपनी मदर से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, मतलब चाइल्ड को एक फॉर्मनेस, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड. ये क्या है? नेवल स्ट्रिंग
tube like structure, navel string tube like structure arising from abdomen of child, and get connected to the placenta, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, ये रिजल्ट तो कब मिला? जब फर्टिलाइजेशन हुआ। मान लो जब ओवरी ने ओवा फेलोपियन ट्यूब में रिलीज किया, कोई स्पर्म नहीं आया 24 घंटे तक, कोई भी स्पर्म नहीं आया 24 घंटे तक। अब मैं क्या करूंगी ओवा का? यहां तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवा, जाइगोट, एम्ब्रियो सब पढ़ लिया अपन ने, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा ओवा का? व्हाट विल बी द रिजल्ट? ठीक है, क्या देखेंगे? इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, देखो हर महीने ओवरी तो ओवा रिलीज ही करेगी। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, जैसे ही ओवरी ओवा को रिलीज कर देती है फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस अपने आप को एंडोमेट्रियम बना के प्रिपेयर कर देती, क्योंकि उसे थोड़ी पता है फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो हर चीज के लिए रेडी है। अगर ये सब हो गया फर्टिलाइजेशन तो जो मैंने पढ़ाया वो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो व्हाट विल हैपन विद द ओवा एंड दैट एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस? भाई एंडोमेट्रियम का क्या होगा? एंडोमेट्रियम बन गई, वो तो प्रोटेक्शन के लिए ली थी ना, उसका क्या रिजल्ट होगा? मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम बन गई, फिर अगले महीने फिर ओवा रिलीज हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एंडोमेट्रियम बन गई। क्या यूट्रस एबल है कि वो हर महीने इतनी मोटी एंडोमेट्रियम बनाती जाएगी? यू कैन सर्वाइव विद कैरिंग दैट हैवी एंडोमेट्रियम? तो कुछ ना कुछ तो निकालना है ना बाहर, कुछ ना कुछ तो रिलीज करना है, and that will give rise to menstrual cycle in female which will occur every month in the female। ठीक है, हर महीने ओवा रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। उसका क्या लिंक है ये देखना है। ठीक है, मतलब if there is no fusion, if there is no fusion of sperm and ova, फिर क्या रिजल्ट होगा? मीन्स ओवा विल गिव नो जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर, कोई जाइगोट नहीं देगी। तो अब क्या होगा ओवा का? और जो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था ओव्यूलेशन होते से जो एंडोमेट्रियम बना रहा था, उसका क्या होगा? देखो होगा क्या? इफ ओवा विल नॉट गेट फर्टिलाइज विद द स्पर्म, with the sperm, then that ova, जो कि हर महीने ओवरी रिलीज करती है, then that ova get degenerate, degenerated मतलब खत्म होने लगता है। क्या होता है? खत्म होने लगता है, get degenerated और become dead, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ना। स्पर्म आता तो एक्टिविटी होती, जाइगोट होता, एम्ब्रियो बनता, फीटस बनता, डिलीवरी होती तो एक्टिविटी, जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? डेड हो गया। इसी के साथ क्या लिखूंगी? यूट्रस ऑलवेज प्रिपेयर itself when ovulation occurs,
जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओवरी ओवा को रिलीज करती है, उसी टाइम यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है और एंडोमेट्रियम बनाना स्टार्ट करती है। कहीं ओवा फर्टिलाइज हो गया तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, ठीक है, व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो ओवा क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, खत्म हो रहा है। एंडोमेट्रियम अब कोई यूज की नहीं रही, क्योंकि ओवा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, कोई जायगोट एम्ब्रियो नहीं बना, तो देयर इज नो चांस ऑफ गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू एनीवन। कोई है ही नहीं तो किसको प्रोटेक्शन देना है। दैट मीन्स इस डेड ओवा को और इस हाईली रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरी वाली एंडोमेट्रियम को बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे नहीं हुआ फर्टिलाइज, नहीं हुआ फर्टिलाइज, नहीं हुआ फर्टिलाइज, ठीक है, बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो होता क्या है, उसके रिजल्ट में फीमेल्स में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ चलती है। जैसे हर महीने ओव्यूलेशन हुआ, हर महीने ओवरी ने ओवा रिलीज किया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसी महीने, भाई हर महीने ओव्यूलेशन भी होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसी महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगी। मतलब ये जो डेड हो ओवा है और इस एंडोमेट्रियम को ब्रेक होना पड़ेगा और बॉडी से विजाइना के थ्रू बाहर आना पड़ेगा। उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मींस व्हेन द ओवा इज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म एंड द प्रिपेयर्ड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज ऑफ नो यूज, अब किसी यूज की नहीं है, देन दिस एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। अब एंडोमेट्रियम क्या है, ब्लडी है, ब्लड की सप्लाई है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिजल्ट में क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। ब्लड वेजाइना से क्या होता है, बॉडी से बाहर, यूजलेस बेकार का ब्लड है, इसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, ठीक है, यूज था पर आपने यूज होने नहीं दिया, ठीक है। तो डेड ओवा विद दिस ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वेजाइना से बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो बाहर निकलने का प्रोसीजर है, ये क्या होता है, 2 से 6 दिन तक चलता है, 2 to 6 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब दिस डिस्चार्ज ऑफ डेड ओवा विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस रिमूव्स फ्रॉम द विजाइना ऑफ द फीमेल्स बॉडी, इसका प्रोसीजर 2 से 6 दिन तक चलता है। मतलब इन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन अकर्स एटलीस्ट फॉर 2 to 6 डेज। बात क्लियर हुई, मतलब क्या होगा, एज नाउ ओवा इज नॉट फर्टिलाइज्ड and the formed endometrium inside the uterus is of no use, ठीक है। Then they have to be removed. Then they have to be removed or discharged from the body. And discharged from the body, ठीक है। Means that unfertilized dead ova, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक होते होते शेड होने लग जाएगी, ठीक है। मीन्स दैट अनफर्टिलाइज्ड डेड ओवा विथ दी breaking and shading of endometrium comes out from the vaginal opening of females, ठीक है। ये इस विजाइनल डिस्चार्ज को, इस ब्लीडिंग को विजाइना से क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। दिस डिस्चार्ज
of bleeding called as menstrual cycle or menstruation. ठीक है, होगा क्या, कब तक चलेगा? It occurs from 2 to 6 days. ठीक है, मतलब इस साइकिल को एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोला? कि हर महीने ओव्यूलेशन होगा, हर महीने ओवरी ओवा रिलीज करेगी। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुई तो यही डेड ओवा विथ यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ वेजाइना से ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। हर महीने 2 से 6 दिन चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि whenever there is ovulation there should be menstruation, ऐसा जरूरी है। ओव्यूलेशन फीमेल की बॉडी हर महीने करेगी, दैट इज ओके। हर महीने यूट्रस एंडोमेट्रियम बनाएगा, दैट विल बी ओके। ठीक है, अब हर महीने फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज नॉट ओके। हर महीने यू नॉट एबल टू गिव डिलीवरी टू अ बेबी, हर महीने द फीमेल विल नॉट गेट फर्टिलाइज, हर महीने स्पर्म आके ओवा को फर्टिलाइज नहीं करेगा। दैट मीन्स इफ रेगुलरली इन एवरी मंथ कोई भी स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आफ्टर ओव्यूलेशन इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी ने ओवा रिलीज किया लेकिन स्पर्म नहीं आया, तो उसके रिजल्ट में क्या निकलेगी? मेंस्ट्रुएशन। दैट मीन्स वो डेड ओवा विद यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइन, जो कि ब्लड की लाइनिंग है, वो इन दी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? भाई एंडोमेट्रियम शेड होगी तो एंडोमेट्रियम रेड कलर की है तो वो शेड हो रही है, दैट मीन्स जो डेड ओवा उसके साथ निकल रहा है कुछ थिक व्हाइट म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस, दैट इज डेड ओवा। वो जब वेजाइना से बाहर निकलेगा 2 से 6 दिन में, मतलब उसको 2 to 6 डेज चाहिए इतना वेस्ट मैटर बॉडी से बाहर निकालने के लिए। दैट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ इन फीमेल्स इज फ्रॉम 2 to 6 डेज। या तो 2 दिन में बाहर निकल जाएगा या 5 दिन लगेंगे, मतलब या तो आफ्टर 2 डेज साइकिल खत्म या आफ्टर 5 डेज। फिर बॉडी प्रिपेयर करेगी अपने आप को नेक्स्ट मंथ की ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने में। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? तो आपको इतना कुछ समझ में आया? मैं इससे ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगी आज के लेक्चर में इतना ही। घर जाके इस साइकिल को अच्छे से दिमाग में बिठाएगा कि कैसे ओव्यूलेशन इज रिलेटेड विद मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेट्स के बारे में बताऊंगी कि आज अगर ओव्यूलेशन हुआ तो अब इसके बाद कब मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ बट 24 आवर्स स्पर्म ने वेट किया और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ऐसा तो फिर महीने में रेगुलर ही मेंस्ट्रुएशन हो, नहीं। देयर इज अ टाइम पीरियड कि भाई इस टाइम ओव्यूलेशन के बाद ही मेंस्ट्रुएशन होगा। तो वो डेट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका मेंस्ट्रुएशन भी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। देन हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है। उसमें केयर ऑफ मदर की, चाइल्ड की, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ड्यू टू रिप्रोडक्शन, उसको कैसे रोका जाए, इन सारे हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।